अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की टीम आराम से ये मैच हार गई। टॉस जीतने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सबको पता है, आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है कि जब 7 ओवर का मैच या 5 ओवर का मैच खेला जाए, बारिश की वजह से जो है ओवर्स बहुत ज़्यादा कम किए गए, तो उसमें ज़रूर एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि आपको 1 ओवर में 15 रन भी पड़ सकते हैं, 10 रन भी पड़ सकते हैं, 20 रन भी पड़ सकते हैं, 22-25 रन भी आपको पड़ सकते हैं। ये सबको पता होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से जो प्लानिंग की गई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो हमें देखने को ज़रूर मिली और हमें ये सोचना भी चाहिए कि क्या हम उस किस्म की प्लानिंग कर सकते हैं। जब एक आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद आपने देखा कि जॉश इंग्लिश जो है, उनका जो कैप्टन है, वो नहीं आए बैटिंग करने। उसके बाद कौन आया? ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल जैसा प्लेयर, आई थिंक स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट के हिसाब से, चाहे मैं वनडे की बात करूं चाहे T20 की बात करूं, उससे अच्छा प्लेयर मुझे नहीं लगता कि अब जो क्रिकेट हो रही है उसमें कोई होगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है, वो 1 ओवर में 25 रन भी मार सकता है, वो किसी भी बॉलर की बेइज्जती कर सकता है, उल्टे सीधे शॉट मार के उसका बुरा हाल कर सकता है। जिस तरह उसने जो है वो शॉटें खेली गई, वो वही खेल सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं खेल सकता। उसने जो 43 रन्स की इनिंग खेली, उसमें उसने हमारे बॉलर्स का तिया पांचा किया, जो कि एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि हो सकता है कि यार ये ऐसा प्लेयर है, ये इतने रन्स इस तरीके से क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन आप ये देखो कि ग्लेन मैक्सवेल, स्टॉइनिस और टिम डेविड, ये 3 प्लेयर इनके पास ऐसे हैं कि जिनको अगर आप ये बोला अगर ये चल गए, तो ये ऐसे प्लेयर है, ये 15 रन, 20 रन, 25 रन भी 1 ओवर में बना सकते हैं। और अगर मैं 15 रन की बात करूं तो ये तीनों प्लेयर तकरीबन 5-5, 6-6 ओवर अगर सेट हो गए तो कंटिन्यू 5-6 ओवर में 15-15 रन ये बना सकते हैं। ये ऐसे प्लेयर है तीनों। 93 रन किए, जो कि उम्मीद भी थी कि इतने बन सकते हैं, लेकिन 7 ओवर में ये भी उम्मीद है कि 100 या 110 ये इतने रन भी हो सकते थे। अगर वो 15-15 रन, 20-20 ओवर रन पे जाते तो इतने रन भी हो सकते थे, या इससे शायद 120-25 रन भी हो सकते थे। लेकिन नजर ये आ रहा था कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने आई थिंक 93 पे जो रोका है वो सही रोका है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के हिसाब से, और अगर हम पाकिस्तानी बैट्समैनों को देखें, तो कहीं ये नजर आता है कि यार शायद 93 रन जो है वो उन्होंने ज्यादा कर दिए, अब हमें 94 रन करने पड़ेंगे। हमारी जब बैटिंग शुरू होती है, हमारे ओपनर्स साहबजादा फरहान, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट T20 PSL में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, वो और रिजवान, ठीक है, ये दोनों ओपन करते हैं। साहबजादा फरहान ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, उसके बाद वो फौरन से आउट हो गए, क्योंकि हर बॉल पे मारना था, हर बॉल पे मारना था। पाकिस्तान को नुकसान कहाँ हुआ? जहां रिजवान आउट हुए, क्योंकि रिजवान तो वो शॉट खेलने हमेशा जाता है, वो अपनी फेवरेट बॉल पे आउट होता है। अब आपको याद है मैंने टिम डेविड, मैक्सवेल और उसकी बात की थी स्टॉइनिस की। अब बाबर आजम आते बैटिंग करने। देखिए, बाबर आजम या उसके अलावा मुझे एक प्लेयर भी कोई बता दो पाकिस्तान टीम में जो ऐसा प्लेयर है जो आपको 15-15 रन, 20-20 रन पर ओवर करके देने वाला हो। एक भी मुझे प्लेयर बता दो। जिस तरह मैंने टिम डेविड की बात की और स्टॉइनिस की बात की, मैक्सवेल को तो चलो अभी आप नाम ले लिया मैंने, उसको दूर रखो, वो तो मैच ही नहीं करता। टिम डेविड या स्टॉइनिस टाइप का कोई प्लेयर है हमारे पास? एक प्लेयर मुझे बता दो। देखिए, अगर कोई सोचता है बाबर आजम 93 रन कर देगा, या बाबर आजम 15 रन 1 पर ओवर में करता चला जाएगा, या सलमान अली आगा करता चला जाएगा, या इरफान नियाजी साहब करते हुए चले जाएंगे, या उस्मान तारिक करते हुए चले जाएंगे, 7 ओवर में 94 रन, ये इन जैसे प्लेयर्स के लिए ये इजी नहीं है। ये वही प्लेयर कर सकते हैं जो आते हैं, बड़े बड़े छक्के मारते हैं, जिनको सेट होने का टाइम नहीं चाहिए होता। ये मैंने जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर बताए हैं, ये T20 क्रिकेट के हिसाब से जब 20 ओवर का मैच हो, इंक्लूडेड बाबर आजम, तब जाके ये थोड़ा सेट होंगे, बॉल टू बॉल खेलेंगे, इकोनॉमी 1 ओवर पर ओवर में जितने रन चाहिए उस हिसाब से खेल के ये अपने आप को सेट करेंगे। उसके बाद ये तेज खेलने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज ये नहीं खेल सकते।
हमारे पास एक प्लेयर ऐसा है जिसका नाम है आमिर जमाल, ठीक है, हमने उसको T20 क्रिकेट में रखा ही नहीं है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं भाई, आपके पास एक ऐसा ऑलराउंडर है जो बॉलिंग भी 135 140 पे जाता है वाइट बॉल क्रिकेट में, उसके बाद वो बैटिंग भी खुली डुली करता है। मैं ये नहीं कहता कि जी टिम डेविड मिल गया या स्टोइनिस मिल गया हमें, नहीं, वो तो बहुत दूर है, लेकिन वो कम से कम ऐसा प्लेयर है कि वो आते ही, अगर प्रॉपर T20 क्रिकेट का मैच हो, वो आते ही स्लॉग करने शुरू कर देगा, खुला डुल्ला खेलना शुरू कर देगा, उसमें इतनी एबिलिटी है। और अगर आप हमारी T20 की टीम भी देखेंगे, पूरे स्क्वाड देखेंगे, जो नहीं भी खेले, वो जानदाद खान को भी खिलाया, वो लाहौर कलंदर की पर्ची के ऊपर खेला, ठीक है, क्योंकि जाहिर मैं पहले ही कह चुका हूँ, आकिब जावेद लाहौर कलंदर से ताल्लुक रखते हैं, वो खेलता तो उसको डाल दिए, उसको भी आप देख लेना, वो बॉलिंग करता है थोड़ी बहुत, लेफ्ट आर्म बॉलर, और रेलू कट्टे बस उल्टे सीधे शॉटें चलाता है, एक आध 2 मैच में उसने रन्स कर दिए, वो भी ऐसे ही है बस। हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो बड़ी बड़ी हिटें लगा सके। तो सिलेक्शन तो हमने कर ली, लेकिन मसला भी ये है ना, हमारे पास है भी तो कोई नहीं ना डोमेस्टिक क्रिकेट में, और अगर एक है भी आमिर जमाल, आपने उसको भी बाहर कर दिया। तो एक्सपेक्टेशन यही थी। देखिए पहला मैच तो हम वनडे क्रिकेट का भी हारे, दूसरा मैच उसके बाद 2 जीते, लेकिन T20 भी हम पहला हार गए। लेकिन मुझे ये उम्मीद जरूर है कि जब पूरा 20 ओवर का मैच होगा ना, तो हम ये जो टीम है इसकी ऑस्ट्रेलिया की, हो सकता है हम इसको थोड़ी सी मुश्किलात डालें, क्योंकि अगर जो बैटिंग लाइनअप है, अगर हम प्रॉपर 20 ओवर का मैच खेलें, अगर पहले बैटिंग भी करते हैं और अच्छा खेलते हैं, तो हमारे में इतनी एबिलिटी है कि हम 150-60 रन कर सकते हैं, और डिफेंड की भी कर सकती है हमारी बॉलिंग। लेकिन अगर हम 140-50 रन चेस करने जाते हैं, तो फिर भी हमारे पास ऐसी बैटिंग है कि सेंसिबल खेल के, एक मतलब 1-2 ओवर जरा थोड़े से तगड़े बाउंड्रीज हासिल करके, फिर नॉर्मल क्रिकेट खेल के हम रन्स भी 140-50 रन चेस कर सकते हैं। लेकिन जो आज के थे ना 7 ओवर में 94 रन, ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि शायद पाकिस्तान चेस कर लेगा, क्योंकि ऐसे प्लेयर नहीं थे। वो मुझे ये डर जरूर लग रहा था कि यार 7 ओवर में कहीं पूरी टीम आउट ना हो जाए। 9 तो आउट हो गए 64 पे, तो ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारी टीम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में तो मास्टर है। दूसरी टीम के लिए भी और अपने लिए भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है, और दूसरी टीम का भी बना सकती है। खैर पहला मैच था T20, ये हो गया। ग्राउंड्समैन के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम उन्होंने किया। नज़र नहीं आ रहा था कि मैच होगा, लेकिन फिर भी जो उनकी मेहनत से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की और ये मैच करवाया। आज का मैच जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बहुत आसानी से जीत लिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।